ओह गॉड, लाहौर की गर्मी। आई थिंक ये घर होना चाहिए। थैंक गॉड। सच अ ब्यूटीफुल होम बाय द वे। यहाँ शाम में अच्छे खासा मजा आता होगा बैठ के चाय पीने का। द लॉन इज वेरी प्रिटी। वो कबूतर भी अपने मजे से बेचारे बैठे हुए छाँव में। क्यूट। आई थिंक ये दरवाजा है जेवी। लेट्स गो। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, कैसे हैं आप? कैसे आप हैं? सुनाए खैरियत है? ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ सर। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने जियो क्यों छोड़ा? जियो क्यों छोड़ा? ये तो बेहुरमती न हो जाए जियो की। हम साथ साथ आपका घर भी विजिट करेंगे, प्लीज वो भी हमें कराएं। और यही कुछ है, इससे जो आज आप खड़ी है यही घर है। आपने विजिट कर लिया है। हमें प्लीज दिखाएं आपका घर कैसा है। बट साथ साथ मुझे ये बताएं, क्या आपका इरशाद भट्टी के साथ लव हेट रिलेशनशिप था? मेरा ख्याल है कि इरशाद भट्टी बहुत मेरी तो बहुत गुड बुक्स में है और मेरे ख्याल पे आ जाए। और बाकी उसके ज़ाहिर है कि जो फिक्र है, जो उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, मेरा उसका बड़ा फ़र्क है। और मैं So you love him but you don't hate him. आई डोंट, नॉट एट ऑल। मेरा उससे बड़ा अच्छा रिलेशन है। Was your wife involved in May 9 के जो इंसिडेंट्स हैं? क्या वो उन प्रोटेस्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। How tough was it when आपको ये नहीं पता था कि हसान किधर है? मेरा ख्याल है कि मैं एहसान के बारे में वरिड तो रहता था। मुझे पता था कि ये जो कुछ जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल पड़ी थी उसके अंदर एक टकराव और एक जिसको कहना चाहिए कि एक उसके अंदर ला मोहल्ला, एक उसमें बड़ी शिद्दत आनी थी। तो आई वॉज ऑलवेज वरिड। बट जैसे उन्हें मिलिट्री नहीं तो आ में गया। रखा। तो जब खान साहब को गिरफ्तार किया इस्लामाबाद से, तो मैं भी इत्तेफाक से इस्लामाबाद था। तो मेरी पहली वरी यही थी कि हसान जो है, जब पता चला कि जी वहाँ पे कोर्ट कमांडर घर पे अटैक हुआ है, तो मुझे यही था कि वहाँ पे गया तो नहीं। तो मैं चेक करता रहा, उसका फ़ोन नहीं मिला। बाद में मुझे यही पता चला कि वो वहाँ नहीं था। अनफॉर्चुनेटली फिर लेट मेरा ख्याल में बहुत देर बाद वो पहुँचा और बहरहाल वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये पहुँचा। बट अब रिसेंटली भी जब वो कस्टडी में थे और आपको नहीं पता था एंड आपने और आपकी वो एक्टिव था ना तहरीक इंसाफ में। उसके बाद वो ओहदा नहीं था, कोई वो जूम में तो नहीं आता था वहाँ पे तहरीक इंसाफ में, ना उसके बाद वो पोजीशन थी। लेकिन चूँकि वो एक एक्टिव जो एक्टिविस्ट था, एक्टिव वर्कर था। मैं खुद भी अपने इस एज में क्या, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बड़ा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। तो इसलिए उसे बारह मुझे किसी न किसी तरीके से मुझे फॉलो तो करना था। But do you think he was wrong? मेरा ख्याल है अगर उसने कुछ किया होता तो ही वाज रॉन्ग। एक चीज़ थी कि जब उसने स्पीच की थी तो मैंने उस स्पीच के कॉन्टेंट्स देखे तो नथिंग वाज रॉन्ग इन द स्पीच। एक फिक्रा था जो कि उसको नहीं कहना चाहिए था, और फिर वो फिक्रा चूँकि उस वक्त एक कितना चीज़ें जो थी उनमें उपहार आ चुका था, या एक वो कौन सा फिक्रा था सर, वो बताएं। वो फिक्रा यही था कि जब उसे किसी ने पीछे से पैंट उसके पीछे से उठाई जब वो स्पीच कर रहा था, तो उसने उसे कहा कि भाई साहब की वेस्ट जो है वो 50 इंचेस है, नाम लिए बगैर। लेकिन जो मेरा ख्याल है कि वो फिक्रा जो जिस तरीके से माहौल जो था वो तपा हुआ था और उसके अंदर एक आग पगोला किस्म की सूरत हाल थी, उसमें वो नहीं उसमें वो फिक्रा जो है। आप पॉलिटिशियन क्यों नहीं बने? जी, आप पॉलिटिशियन क्यों नहीं बने? मैं तो ये जब स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आया तो मैंने पूरी पॉलिटिक्स खंगाल ली। मैं शुरू है इससे भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल गया। मैं अभी 23-24 साल का था, 22 साल का था, तो मुझे पाकिस्तान के जो टॉप पॉलिटिशियंस थे उनके साथ मुझे एक्सपोजर मिल गया। उठना बैठना मेरा उनके साथ हो गया। अब उसके बाद मैंने वहीं से देख लिया था कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है आपके पास गुंजाइश बहुत कम है और आपको वसाइल बहुत चाहिए एक्टिव पॉलिटिक्स करने के लिए। तो मैंने 1977 में अपने आप से वादा लिया था, स्टूडेंट जब भी मैं पढ़ रहा था, कि मैं जब मास्टर लग गया जब हक साहब का और पॉलिटिक्स में थोड़ा ठहराव आया, तो मैंने अपने आप से वादा लिया था कि मैं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूँगा, ना
एक्टिव पॉलिटिक्स में होऊंगा, लेकिन मेरे डीएनए के अंदर या मेरी एक पैशन के अंदर या मेरे आइडियलिज्म में वो मेरा बड़ा, वो उससे मैंने कभी जो है अपने आप को ना सिर्फ ये उसको एक अपना पैशन मेरा है, क्योंकि मैं बड़ा नजरियाती आदमी हूँ। अच्छा सर, मुझे ना 3 टिप्स जल्दी से बता दें, क्योंकि आपका जर्नलिज्म से 2010 से ताल्लुक है। जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के लिए 3 टिप्स बता दें, क्या करें वो? जर्नलिज्म के मेरा ख्याल है जी कि पहली चीज़ तो यह है कि आप जर्नलिज्म करते हैं तो कोई आइडियोलॉजी के बगैर ना करें, और ये कि जो पॉलिटिक्स में आप आते हैं या आप जर्नलिज्म में आते हैं, ये दोनों के अंदर बहुत एक बड़ी एक क्लोज एसोसिएशन है। इसके अंदर पहली चीज़ है कि आपके पास आइडियोलॉजी हो और फिर आइडियलिज्म हो, और इसके अंदर प्रैग्मेटिस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आइडियलिज्म में बड़ी मार पड़ती है। आपको पता है कि हालात जो है या पॉलिटिकल जो इतनी जो कोर्सिव सिचुएशन होती हैं और लोगों को तो आप ज़रा किसी से सियासी तौर पर इख्तलाफ करें तो आप देखें क्या हम मुखालफिन का क्या अच्छा, हाल एक मीडिया ओनर जिनके साथ आप कभी काम नहीं कर सकते? मैं ये नहीं लूँगा। आपको कभी लिफाफा ऑफर हुए? नहीं, मुझे मेरा ख्याल है कि मैं इस क्वालिफाई नहीं करता हूँ उस लेवल के, शायद मैं मीडिया के अंदर मेरी प्रेजेंस नहीं है कि लिफाफा ऑफर करता। एक चीज जो आपके ख्याल में कभी जरूरत ही कोई ना करे। हो सकता है सर कभी लिफाफा ऑफर हो भी जाए, एक चीज जो मीडिया में आपके ख्याल में चेंज होनी चाहिए? बेसिकली तो हमारा मीडिया तो बिल्कुल एक रॉकटन हो चुका है। मैं नहीं समझता हूँ कि मीडिया जो है हर एक अपने एजेंडे के साथ और कमर्शलिज्म है। मीडिया पूरी दुनिया के अंदर यही हाल है कि वो कमर्शियल वैल्यूज़ के साथ चल रहा है, और उसके अंदर एक ख़ास किस्म का कमर्शलिज्म आ गया है जो कि मीडिया के लिए ज़हर कातिल है। देखो, ये आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 100 साल पहले ये इसी तरह चलता था जैसे नजरियाती तौर पर मीडिया चलता था, और उसको आइडियोलॉजी जो है डोमिनेट करती है, जब पैसा डोमिनेट करता है मीडिया को। अच्छा, को आप मुझे बताएं, पॉलिटिशियंस टॉक शोज में एक्चुअली में लड़ते हैं? जी लड़ते, क्योंकि असल पोलराइजेशन हो जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो इतनी पोलराइजेशन है कि उसमें तो सिवाय इसके कुछ है ही नहीं, कि आप बिल्कुल एक पोलराइज सोसाइटी है, और बंदा क्या कह सकता है कि इस पोलराइज सोसाइटी में पॉलिटिशियन क्या, घर के अंदर हर घर में लड़ाई पहुंच जाती है। अच्छा सर, क्विक क्वेश्चंस, फेवरेट कुजीन कौन सा है आपका, देसी या अंग्रेजी? फेवरेट कुजीन बहरहाल देसी जो है ना, उसकी तो आप मिस करते हैं। अगर एक अरसा ना खाए तो क्रेविंग होती है, और विलायती जो है आप सालों ना खाएं तो क्रेविंग नहीं होती। पसंद सारे हैं, इटालियन भी है और या बाकी भी है, फ्रेंच भी। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी लेकिन ये मेरे आते रहते हैं, कभी अप्स एंड डाउन, कभी कॉफ़ी कभी चाय, लेकिन पिछले 8-10 साल से कॉफ़ी। मुझे ये पता है, चाय सुट्टा के कॉम्बिनेशन के बगैर कोई सहाफ़ी होता है? मतलब कि तुम एक और चीज़ भी ऐड कर ले। जी देखिए एक मौजूद है कि कम से कम उसकी चाय जो है ना इतनी हैबिट नहीं है, और सूटा कभी लगाया नहीं पूरी जिंदगी। अच्छा, नवाज शरीफ, जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान, किसी एक को चूज करना पड़े तो किसे चूज करेंगे? डेफिनेटली नवाज शरीफ को बेहतर समझता हूँ, मौलाना की मैं इज्जत करता हूँ बहुत, और जरदारी हमारा समझदार आदमी है। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मैंने कभी गौर नहीं किया। कोई तो एक गाना होगा या सिंगर होगा जिसे आप सुनना पसंद करते होंगे। और असल में ये जब आप मेरी उम्र में पहुंचोगे लेडी, तो आपको पता चलेगा कि आपकी ये चीज़ें जो है तब्दील होती रहती हैं। वैसे मुझे क्रिस्टोफर क्रॉस का जो है ना गाना सेलिंग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, ये बताएं, जिंदगी में पैसा चाहिए या प्यार, क्या होना चाहिए? ज़ाहिर है कि आप प्यार आप अपनी मिजाज के मुताबिक ढूंढ ही लेते हो, और पैसा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं रहा पैसा कमाने का। समहाउ मुझे अल्लाह ताला ने जो मेरी नीड है उतना मुझे दिए रखा है। इमरान खान साहब के लिए एक वर्ड? इमरान खान साहब को रियलिटीज़ में रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन है। अच्छा सर, मुझे लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज इमरान खान होल्डिंग अप इन जेल? बिकॉज हर कोई ये कह रहा था कि खान साहब जेल में नहीं रह सकते। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये नहीं है। इमरान खान साहब जो सबसे बड़ी स्किल है उनकी, जो उनकी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत उनके काम आ रही है, वो है उनका लड़ना। मेरा ख्याल है कि जितना अच्छा वो लड़ सकता है, या द वे ही इज़ पुटिंग अप हिज फाइट,
ये बड़ा एक सियासत के अंदर बहुत बड़ा एहसास होता है। सियासत वैसी दिलेरी का काम है। यानी वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे? ये एक और क्वेश्चन है। ये इसके अंदर हिकमत अमली है। आया उनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कोई है ऐसी कि जिसमें वो नेगोशिएट करके अपने आप को बचाएंगे? क्योंकि अगर उनके पास पब्लिक सपोर्ट है तो पब्लिक सपोर्ट के लिए उनको जो है उसको मटेरियलाइज करने के लिए बॉक्स चाहिए जो वोट्स का, तो वो ज़ाहिर है कि वो तभी मिलता है जब उनके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो और जो असल बंदे जो डिसीजन करते हैं, जो कबूल करते हैं उनको, उनके साथ मामला वो जो कहता है हो जाए। सो लेट्स सी के उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होती है। बट वी लव मीटिंग यू। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया।